नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं गांधी मर चुके हैं। गांधी को एक फिल्म द्वारा पुनर्जीवित किया गया। पूरे हिंदू समाज को, लोकसभा में राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को लेकर दिया बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विषय गंभीर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला। का प्रधानमंत्री कहते हैं राहुल गांधी मर चुके हैं, महात्मा गांधी मर चुके हैं। गांधी को एक फिल्म द्वारा पुनर्जीवित किया गया। लोकसभा में राहुल गांधी के हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जवाब। कहा, पूरे विपक्ष, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह बहुत गंभीर विषय है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भारत के विचार, संविधान और संविधान पर हमले का विरोध करने पर लोगों पर हमला। हमले में कई लोगों पर व्यक्तिगत हमले किए गए। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने कहा कि एक अग्निवीर ने बारूदी सुरंग विस्फोट में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसे शहीद नहीं कहा जाता। अग्निवीर इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला मजदूर है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला। सुभाषपा एमएलए बेदीराम के खिलाफ लोगों में आक्रोश। लोगों ने बेदीराम का पुतला फूंका। बेदीराम की गिरफ्तारी की मांग से प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है। तो बेदीराम को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और बेदीराम की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और देश भर में लगातार बेदीराम को लेकर प्रदर्शन हुआ। तो लोगों ने बेदीराम का पुतला फूंका। तो प्रदेश भर में बेदीराम को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और नीट परीक्षा के पेपर लीक का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला। सुभाषपा एमएलए बेदीराम को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी और लोगों ने बेदीराम की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदेश भर में लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि बेदीराम के बयान के बाद बेदीराम एक के बाद एक उनके बयान उन्हें अब मुश्किल में डाल रहे हैं और प्रदेश भर में बेदीराम को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तो बेदीराम की गिरफ्तारी की मांग अब तेज हो गई। नीट परीक्षा लीक का यह पूरा मामला है। सुभाषपा एमएलए बेदीराम के खिलाफ लोगों में प्रदर्शन। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा के पेपर लीक का यह पूरा मामला। सुभाषपा एमएलए बेदीराम के खिलाफ लोगों में आक्रोश। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बेदीराम का पुतला फूंककर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब मांग तेज हो गई। तो प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। सुभाषपा एमएलए बेदीराम के खिलाफ लोगों में आक्रोश और लोगों ने बेदीराम का पुतला फूंका है और उनकी गिरफ्तारी
की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बेदीराम की गिरफ्तारी की मांग तेज। आपको बता दें कि लगातार सुभाषपा एमएलए बेदीराम के बयान के बाद अब प्रदेश भर में पुतला दहन किया जा रहा है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और उसी से जुड़ी नेट परीक्षा के पेपर लीक के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेदीराम की गिरफ्तारी की मांग तेज, प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन। और बेदीराम का, सुभाषपा एमएलए बेदीराम का पुतला दहन कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले को लेकर बेदीराम का बयान और इसके बाद फिर देश भर में सियासत तेज। और अब प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और बेदीराम की गिरफ्तारी को लेकर अब प्रदर्शन हो रहा है, उनका पुतला दहन किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो नीट परीक्षा लीक, पेपर लीक के मामले में ये हम खबर आपको बता रहे हैं। सपा सुभाषपा एमएलए, ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बेदीराम की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और लोगों में बेदीराम को लेकर खासा आक्रोश। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, बेदीराम के बयान के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है, प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल शिवम, बता दूं कि जिस तरह से बेदीराम के मामले में वीडियो वायरल हो चुकी है, उनकी क्राइम हिस्ट्री वायरल हो चुकी है और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर का जो बयान वायरल हुआ, इससे कहीं ना कहीं सुभाषपा विधायक बेदीराम की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि उन पर यूपी, एमपी और राजस्थान समेत 9 प्रदेशों में माफ कीजिएगा कि यूपी, एमपी और राजस्थान में 9 पेपर लीक के मुकदमे दर्ज हो चुकी है और उन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई पहले हो चुकी है। और वर्ष 2022 में जौनपुर जिले में उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा चुकी है। लेकिन जो अब जिस तरह से बेदीराम के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया और साथ ही साथ जिस तरह से बेदीराम को लेकर कांग्रेस और सपा मुखर हो चली है और इसके बाद जिस तरह से अब एनएसयूआई यानी कि छात्रों ने भी बेदीराम के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। वाराणसी जिले में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की एनएसयूआई इकाई ने गेट नंबर 1 पर बेदीराम का पुतला फूंका और मांग किया कि उनकी गिरफ्तारी किया जाए। नीट पेपर लीक मामले में उनका हाथ है। और बता दें शिवम की नीट पेपर लीक मामले में बिहार की इकाई ने यूपी में छापा मारा था और सूत्रों का यह भी दावा था कि प्रयागराज में हुई छापेमारी में कहीं न कहीं बेदीराम का हाथ सामने आया है। इससे अब छात्र और भी उग्र हो गए हैं और बेदीराम का पुतला फूंकते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। जिस तरह से आज वाराणसी में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बेदीराम की गिरफ्तारी के लिए पुतला फूंका गया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से आक्रोश दिखाया गया, अब यह माना जा सकता है कि बेदीराम की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि बेदीराम का ने सफाई दी है कि उनका कहीं से कोई भी हाथ नहीं है। जी आसिफ, जिस तरीके से बेदीराम के बयान सामने आते हैं, इसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बयान आते हैं, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको तलब करते हैं, उनसे इस बयान को लेकर उनको तलब किया जाता है, उनसे कारण भी पूछे जाते हैं, लेकिन लगातार अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब ये मामला सिर्फ तलब करने तक नहीं रह गया है, लगातार प्रदेश भर में बेदीराम को लेकर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एनएसयूआई के छात्रों ने ये मांग किया है, क्या कुछ मांग है उनकी और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कोई कुछ कार्रवाई की गई है, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर शिवम, जिस तरह से आरओ परीक्षा पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, इससे कहीं न कहीं छात्रों में सरकार के प्रति उबाल देखने को मिला। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई भी की, लेकिन इसी बीच जिस तरह से सुभाषपा विधायक बेदीराम के वीडियो, उनकी क्राइम हिस्ट्री और साथ ही साथ उनका फुटेज
जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वह 40 जो है विद्यार्थियों को यानी कि आवेदकों को भर्ती में शामिल करा सकते हैं और जो परीक्षा चाहे निरस्त करवा सकते हैं। और उसके ठीक बाद जो सुभाषपा विधायक ओम प्रकाश राजभर का जो बयान जारी हुआ, वीडियो जारी हुआ, इससे कहीं न कहीं जो भी क्राइम हिस्ट्री है, जो भी वीडियो है, कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर और बेदीराम के कनेक्शन और पेपर लीक, ये सभी चीजें एक दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्ट हो रही है। और इसको लेकर अब छात्र पूरी तरह से आक्रोशित है, आंदोलित है। और वाराणसी के रेसुआई के छात्रों का सिर्फ एक मांग है कि बेदीराम को गिरफ्तार किया जाए, उनको नीट मामले में उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। और साथ ही साथ रेसुआई ने यह भी बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बेदीराम मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि इसके पहले अगर बात करें, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर से सफाई भी मांग चुके हैं। लेकिन अब इस सफाई से छात्र संतुष्ट होने वाले नहीं है, क्योंकि उनका करियर पेपर लीक को लेकर कहीं न कहीं तबाह भी हो रहा है। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देवरिया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डीएम और वकीलों के बीच विवाद और वकीलों ने डीएम की शव यात्रा उनकी निकाली है। कचहरी चौराहे पर डीएम का पुतला फूंका गया है और कलेक्ट्रेट में इसको लेकर भारी प्रदर्शन किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कचहरी चौराहे पर डीएम का पुतला फूंका गया है और कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस तैनात की गई है। तो वकील और जिला अधिकारी के बीच में ये पूरा बवाल हुआ है, आपको बता दें, जहां पर वकीलों ने जिला अधिकारी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। कलेक्ट्रेट पे भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बालेंदु मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालेंदु, जिस तरीके से वकीलों और जिलाधिकारी के बीच में ये रस्साकसी देखने को मिल रही है और वकीलों ने शव यात्रा भी निकाला प्रतीकात्मक रूप से, क्या कुछ पूरा मामला है और किस वजह से वकीलों के बीच में और जिलाधिकारी के बीच में ये तनातनी हुई है? बालेंदु जी बता दें कि ये देवरिया में अधिवक्ताओं का जो धरना प्रदर्शन चला है, बीते 12 दिन पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं सिंहासन गिरी, वो किसी मामले को लेकर जिला अधिकारी से बात करने गए थे, जहां पर बात बिगड़ गई और तू में होने के बाद ये माहौल बन गया और लगातार जिला अधिकारी का ट्रांसफर को लेकर के मांग चल रही है। और आज 12वें दिन जिला अधिकारी का शव यात्रा निकाल करके और पुतला फूंका गया। बालेंदु, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, क्या वकीलों की तरफ से कहीं पर शिकायत दर्ज करवाई गई है या क्या कुछ हुआ अभी तक इस पूरे मामले में? जी बता दें कि ये लगातार ये माहौल इतना अधिवक्ताओं के तरफ से तुल पकड़ता जा रहा है कि जगह जगह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व अधिवक्ताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार को लगातार पत्रक भेजा जा रहा है। नहीं बालेंदु, देखिए अब चूंकि वकीलों और जिलाधिकारी के बीच में हो रहा है, तो क्या वकीलों की तरफ से कहीं पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई किसी के पास जाकर जिलाधिकारी को लेकर, या अभी वहां पर माहौल कैसा है, वहां की स्थिति क्या है अभी, या ये हंगामा अभी तक चल ही रहा है? जी बता दें कि ये हंगामा अभी लगातार चल रहा है और आए दिन कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम की सुरक्षा फोर्स तैनात रह रही है और अभी तक इसकी कहीं कोई सूचना या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। और बार काउंसिल की तरफ से कोई
जवाब आया अभी तक इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में बालिंदु? जी बता दें कि प्रयागराज से यहाँ पर टीम आई थी इस प्रकरण के जांच के लिए और जांच करके यहाँ की रिपोर्ट ले गई है। अब आगे की कार्रवाई वहाँ से बार काउंसिल क्या करते हैं, अब बार काउंसिल उसके ऊपर निर्धारित करता है। ठीक है वालिदु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्टेशन के नाम को लेकर देवासी समाज का विरोध तेज। देवासी समाज का विरोध अब तेज हो गया है। राई का बाग रेलवे स्टेशन का नाम सुधारने की मांग को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर स्टेशन के नाम को बदलने को लेकर देवासी समाज का विरोध अब और भी उग्र हो गया है और भी बढ़ गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जोधपुर से, देवासी समाज का विरोध सामने निकल कर आया, जहां पर राई का बाग रेलवे स्टेशन का नाम सुधारने की मांग को लेकर हजारों लोग अब सड़क पर उतर गए। तो स्टेशन के नाम को बदलने को लेकर देवासी समाज का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो देवासी समाज का ये विरोध है कि राई का बाग जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम सुधार किया जाए, उसके नाम को बदलाव किया जाए। तो हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं इस मांग को लेकर। ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देवासी समाज का विरोध राई का बाग रेलवे स्टेशन नाम को सुधारने को लेकर है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अब मनोहर, जिस तरीके से राई का बाग रेलवे स्टेशन नाम को लेकर अब लगातार प्रदर्शन हो रहा है और देवासी समाज इसका विरोध कर रहा है, देवासी समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है? और दूसरा, क्या इस नाम बदलने को लेकर, रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने को लेकर क्या कहीं मांग पत्र दी गई है किसी को? देखिए शिवम, जिस तरह से देवासी समाज लंबे समय से ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगाता आया है, लेकिन जब सरकार नहीं जगी तो रायका समाज, देवासी समाज ने स्पष्ट कर दिया कि अब आंदोलन होगा। और आज सवेरे ठीक आंदोलन की जिस तरह से रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी और मेडिकल कॉलेज के बाहर एकत्रित हुए और उसके बाद जालोरी गेट होते हुए रायका बाग रेलवे स्टेशन पहुंचे और कलेक्ट्रेट के बाद धरना दे दिया। इनकी मांग स्पष्ट है कि जो रायका बाग रेलवे स्टेशन है, जो पहले रायका बाग लिखा जाता था, आज भी टिकट के अंदर रायका बाग लिखा जाता, लेकिन जो बोर्ड लगा है वहां उस बोर्ड के ऊपर राई स्पेस का कर दिया है। तो रायका समाज का ये कहना है कि ये तो राई का पहाड़ हो गया है, हमारे समाज के नाम को कहीं न कहीं खराब किया जा रहा है, जो हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इस मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट के बाद धरने पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रशासन ने अभी वार्ता के लिए हालांकि रायका समाज को बुला लिया है, लेकिन समाज के लोगों का ये कहना है कि आश्वासन से हम मानने वाले नहीं है। आज तो हम 1500-2000 की गैदरिंग के अंदर लोग आए हैं, यदि कल तक प्रशासन नहीं जगा तो ये बड़ी संख्या के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है मनोहर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, राहुल गांधी के विवादित बयान पर नाराजगी जताई है। हिंदुओं को लेकर दिए गए राहुल गांधी के द्वारा बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गर्व है कि हम हिंदू हैं। हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। राहुल गांधी के बयान पर, विवादित बयान पर नाराजगी जताई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उन्होंने कहा कि गर्व है कि हम हिंदू हैं और हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय। तो आसिफ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरीके से सदन में हिंदू को लेकर दिए गए बयान पर, विवादित बयान पर बीजेपी अब इस पर हमलावर हो गई है। अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, उदार है, कृतज्ञ का पर्याय है, ये कह रहे हैं। अब ये मामला कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको आसिफ? जी बिल्कुल सीएम, जिस तरह से राहुल गांधी ने सदन में हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की और उनके खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी हुई, हालांकि उसका जवाब पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में ही दिया, लेकिन अब इस बयान ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है और तमाम नेताओं ने हमला भी बोला है राहुल गांधी पर और एक सियासत भी
गर्म हो गई है। अगर बात करें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो योगी नाथ ने भी बड़ा हमला बोला और एक नसीहत राहुल गांधी को दी है और कहा है अपने एक्स पर डाले गए पोस्ट में कि हिंदू धर्म सहिष्णुता का है, न्याय का है और हिंदू धर्म कभी नफरत और अशांति नहीं फैलाता है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर यह पोस्ट डाला है और राहुल गांधी पर हमला बोला है, इससे कहीं न कहीं अब सियासत भी तेज हो चली है। जिस तरह से सदन में राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की, बयान दिया, इसको लेकर अब लोगों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया और खासकर अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। जी शिव आसिफ, जिस तरीके से बयान आया, हालांकि राहुल गांधी ने इस पर सफाई भी दी, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा खड़े होकर इसका पलटवार करने के बाद अब इस पूरे सेंटेंस को एक तरीके से यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब ये हिंदू का अपमान है, ये हिंदू को अलग वे में ले जा रहे हैं राहुल गांधी। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब ये बयान क्या यही थमने का नाम लेगा या इस पर अब राजनीति और बयानबाजी अब आगे हमें और भी देखने को मिलेगी और ये मामला और भी तूल पकड़ेगा? जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से अब इस पर नेताओं के बयान आ रहे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हिंदू नफरती और हिंसात्मक हो सकता है, तो जिस तरह से इसका जवाब पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में ही दे दिया और उसके बाद तमाम नेताओं ने, यूपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरह से इस पर पोस्ट डालकर हमला बोला और हिंदू धर्म की अच्छाइयां भी बताई। अब इस मामले में यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में सियासत भी गर्म हो सकती है, क्योंकि अब बात धर्म पर आई है और धर्म को लेकर जिस तरह से सियासत इससे पहले भी हो चुकी है, अब एक बार फिर से सियासत धर्म को लेकर तेज हो सकती है और राहुल गांधी। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर क्या कहा, आपको बता दें। उन्होंने कहा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है, हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय। गर्व है कि हम हिंदू हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को यह बात भला कैसे समझ आएगी? आपको विश्व के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए राहुल जी। आपने आज एक समुदाय को नहीं, भारत माता की आत्मा को लहूलुहान किया है। तो यह ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राहुल गांधी के सदन में द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने पलटवार कर कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।